निश्चित रूप से दोनों कल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो चर्चा की शुरुआत की उसमें कुंठा का भाव था और एकांगी स्वरूप में बहुत संकीर्णता का सरोवर बातों को रखा, तथ्य से परे। प्रियंका जी ने तथ्यों के साथ रखा। दोनों के भाषण में एक जो मूल अंतर यही है। मैंने इसलिए कहा तथ्यों के साथ, जो बातें यहाँ पे आई हैं कि हमने केवल 2 स्टैंजा लिया है। आपको मैं बता दूं, जो नेशनल एंथम है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 6 स्टैंजा लिखे, हमने पहले वाले को लिया है। तो एक तो ये बातें समझनी होगी कि राष्ट्रगीत राष्ट्र की गीत है, कोई भक्ति का गीत नहीं है। और भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझना होगा, भारत को समझना होगा, संविधान को। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में देखता तो संविधान को समझना होगा। क्या संविधान में हमने क्या अडॉप्ट किया है। ये एक विविधताओं, भारत में जो भारत विविधताओं का देश है। भारत को हम लोग बोलते हैं अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। इस मूल भाव के साथ हमने उन चीजों को लिया है। एक दूसरी बात, संविधान सभा में अगर हमने इसे लिया है तो संविधान सभा में कौन लेते हैं? राजेंद्र प्रसाद सिंह जी थे, और तो और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी थे। तो क्या प्रधानमंत्री जी उनका भी अपमान कर रहे हैं? इसलिए हमने कहा इनमें एक कॉम्प्लेक्स है। कुंठा यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भागीदारी शून्य रही है। इनके पार्टी की भागीदारी, मतलब इनकी जो मातृ संगठन है, इसकी भागीदारी शून्य रहे। वो अंग्रेजों के साथ रहे। ये कुंठा का भाव नजर आ जाता है उनके वक्तव्य में। इसलिए कहीं ना कहीं वो नेहरू जी का नाम लेते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का नाम लेते हैं। प्रियंका जी ने कल सही कहा है कि जब अभी 150 साल हुए और प्रधानमंत्री जी एड्रेस कर रहे थे कि 1896 में कल अधिवेशन में हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो पहली बार वंदे मातरम गाना जो गीत गाया, तो कांग्रेस का अधिवेशन था। इसके बाद उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी को तथ्यों के साथ जो सत्य है उन बातों को रखना चाहिए। तो बात कर लेते हैं